आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे राजनेता की कहानी जिसे राजकुमारी से ऐसा इश्क होता है कि फिर वो किसी की भी नहीं सुनता। कहानी एक ऐसे राजनेता की जिस पर एक महिला के साथ अवैध संबंध का आरोप लगता है। आज बात भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेम कहानी की। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं India.com। साल 1941 युवा अटल बिहारी वाजपेयी पढ़ने के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में दाखिला लेते हैं। अब इस कॉलेज को रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। उसी कॉलेज में राजकुमारी कौल भी दाखिला लेती हैं। कॉलेज में राजकुमारी को उनके निकनेम बीबी के नाम से बुलाया जाता था। ये वही राजकुमारी हैं जिनसे अटल बिहारी वाजपेयी बेहद मोहब्बत करते थे, या यूं कहें कि अंतिम सांस तक दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते रहे। ये बातें सुनने में सहज लगती हैं, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। ये वो ज़माना था जब मोबाइल फ़ोन नहीं होता था। आज जितनी आसानी से प्यार का इजहार हो जाता है, पहले ऐसा नहीं था। प्यार निगाहों से होते थे और बातें खत के ज़रिए कही जाती थीं। कहा जाता है कि वाजपेयी ने राजकुमारी के लिए एक खत लिखा, उस खत को लाइब्रेरी में एक किताब में रख दिया। राजकुमारी ने भी खत का जवाब दिया था, लेकिन वो खत कभी अटल तक पहुंच ही नहीं पाया। कॉलेज खत्म हुआ, देश का विभाजन हुआ, दोनों अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। जहां अटल राजनीति में आ गए, वहीं राजकुमारी का विवाह दिल्ली के मशहूर रामजस कॉलेज के फिलोसॉफी के प्रोफेसर बृजनाथ कौल से हो गया। वास्तव में वो अटल से शादी करना चाहती थी, लेकिन घर में इसका ज़बरदस्त विरोध हुआ। इसके पीछे की वजह थी कौल अपने को कहीं बेहतर कुल का मानते थे। हालांकि अटल भी ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी राजकुमारी कौल और अटल बिहारी वाजपेयी एक दूजे के ना हो सके। लेकिन ये प्रेम कहानी इतनी आसानी से ख़त्म होने वालों में से नहीं थी। 16 साल बाद फिर दोनों मिले, जगह रामजस कॉलेज। साल 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार लोकसभा सांसद बने। वाजपेयी को रामजस कॉलेज के छात्रों से बातचीत के लिए बुलाया गया था। दर्शक के रूप में BN कौल और उनकी पत्नी मिसेस कौल आई थी। विनय सीतापति की किताब जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी के मुताबिक मिसेज कौल और अटल फिर धीरे धीरे मिलने लगे। अटल और मिसेस कौल एक दूसरे के घर पर भी आने जाने लगे थे। बाद में अटल BN कौल के साथ रहने लगे। मिसेस कौल की छोटी बेटी नमिता से अटल को विशेष लगाव था। अटल प्यार से उसे गुन्नू बुलाते थे। बाद में अटल जी ने नमिता को अपना दत्तक पुत्री का दर्जा भी दिया। पत्रकार विनोद कपूर मिसेस कौल की तारीफ में एक किस्सा सुनाते हैं। वो कहते हैं, रामजस कॉलेज का अशोक साइकिया नाम का एक छात्र शराब में डूबा रहता था। उसने कॉलेज फीस ना भरकर उस पैसे की शराब पी ली थी। BN कौल ने अशोक को फीस ना भरने की वजह से कॉलेज से निकालने की धमकी दी। उस वक्त मिसेस कौल ने अशोक की फीस भरकर मदद की थी। समय आगे बढ़ा, 60 का दशक आ गया। उस वक्त BN कौल रामजस कॉलेज के वार्डन थे। हर रोज़ शाम को वाजपेयी रामजस कॉलेज के हॉस्टल में जाया करते थे। हॉस्टल के छात्रों से खूब बातचीत करते थे। मिसेस कौल भी उस वक्त बातचीत का हिस्सा बनती थी। साथ ही छात्रों को मिठाई वगैरह खिलाती थी। कभी कभी तो अटल और मिसेस कौल की भी राजनीतिक मुद्दों पर जमकर बहस होती थी। वाजपेयी जहां प्रभावशाली ढंग से बात रखते थे, वहीं राजकुमारी नरम लिहाज से अपनी बात रखती थी। इसलिए कहा जाता है कि वाजपेयी और राजकुमारी के बीच का रिश्ता बौद्धिकता से भरा था। हो सकता है BN कौल को इस संबंध पर कोई ऐतराज रहा भी हो, लेकिन उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया। राजकुमारी कौल को अंग्रेज़ी की अच्छी जानकारी थी, काफ़ी कुछ पढ़ रखा था। इसके साथ ही अटल से उलट कौल शहरी परिवार से आती थी। उन्होंने साल 1960 के दशक में बतौर कश्मीरी पंडित कश्मीरी माफिया को भी करीब से देखा था। जो पंडित, नौकरशाह और अधिकारी पहले नेहरू के इर्द गिर्द भटकते रहते थे, अब इंदिरा गांधी के आसपास भटकते थे, सिर्फ निजी फ़ायदे के लिए। राजकुमारी का इंदिरा गांधी से खून का रिश्ता भी था। इन सब चीज़ों ने राजकुमारी को उदारवादी तेवर दिया। यही वजह था जो RSS के लोग आंटी कौल को पसंद नहीं करते थे। RSS के लोग मिसेस कौल को आंटी कौल कहते थे। उनको लगता था कि आंटी कौल का वाजपेयी पर बहुत प्रभाव है। RSS के लोगों ने वाजपेयी पर यह भी आरोप लगाया कि कौल से मिलने के बाद वाजपेयी काफ़ी नरम और धर्मनिरपेक्ष होने लगे हैं। राजकुमारी से मिलने से पहले वाजपेयी का मिजाज एक क्षेत्रीय नेता वाला था। इससे पार्टी को खतरा हो सकता है। लेकिन संयोग देखिए, साल 1968 में जनसंघ के अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय का अचानक निधन हो गया। इसके बाद जनसंघ के अध्यक्ष के पद के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर विचार किया जाने लगा।
तब पार्टी में उनके मजबूत प्रतिद्वंदी बलराज मधोक थे। मधोक जनसंघ के संस्थापक थे, अपने आप को अटल से सीनियर नेता मानते थे। मधोक ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक MS गोलवलकर के साथ लॉबिंग शुरू की, जिनका जनसंघ पर जबरदस्त प्रभाव था। मधोक ने अटल की अनैतिक जीवन शैली पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा, एक महिला उनके यानी अटल के पास आती है, आपकी वजह से जनसंघ के चरित्र पर उंगली उठ रही है, हमारी छवि खराब हो रही है, आप एक काम करिए, उस महिला से शादी कर लीजिए। इसके बाद साल 1965 में RSS अध्यक्ष गोलवलकर नागपुर से ट्रेन पकड़कर सीधे दिल्ली के झंडेवालन में स्थित RSS के कार्यालय पहुंचे। बैठक बुलाई। इस बैठक में मिसेस कौल और वाजपेयी के रिश्ते को भी लेकर बहस हुई। गोलवलकर ने सबसे पूछा कि मिसेस कौल के बारे में क्या कहना है। उत्तर प्रदेश के प्रांत प्रचारक भाऊ साहेब देवरस ने इस मामले में अपनी राय देते हुए कहा कि जब तक ये मुद्दा सार्वजनिक ना हो तब तक ऐसे ही चलने दें। लेकिन जनसंघ के कोषाध्यक्ष नानाजी देशमुख ने देवरस की बातों से असहमति जताई। उन्होंने कहा कि वाजपेयी को राजकुमारी कौल से विवाह कर लेना चाहिए। सभी की बातें सुनने के बाद गोलवलकर ने वाजपेयी से कहा कि उन्हें राजकुमारी कौल से सारे रिश्ते खत्म कर देना चाहिए। हालांकि वाजपेयी ने रिश्ता तोड़ने से इनकार कर दिया, लेकिन गोलवलकर ने वाजपेयी को दंडित नहीं किया। उन्होंने तय किया कि वाजपेयी को RSS के आंतरिक चक्र से हटा दिया जाए। अब तक RSS ने जो कहा था हमेशा वाजपेयी ने वही किया था। मिसेस कौल से रिश्ता न तोड़ने के फैसले ने सबको चौंका दिया था। यही वजह थी कि वाजपेयी और RSS में दूरी भी बढ़ती गई। करण थापर बताते हैं कि राजकुमारी हमेशा इस बात पर ध्यान रखती थी कि वो प्रेस में ना आए, लेकिन वो यह चाहती थी कि हिंदी भाषी वाजपेयी अंग्रेज़ी मीडिया तक पहुँचे। करण थापर को याद है कि उन्हें वाजपेयी का इंटरव्यू लेना था। उन्होंने जब इंटरव्यू के लिए वाजपेयी के घर फ़ोन किया तो फ़ोन मिसेस कौल ने उठाया और बहुत ही मधुरता से हमें आने के लिए कहा। हम तय समय पर उनके घर पहुंचे तो देखा कि वाजपेयी पहले से ही हमारा इंतज़ार कर रहे थे। जब हम वहां पहुंचे तो वाजपेयी ने कहा, आपने हाई कमान से बात की है। साल 2014 के मई महीने में राजकुमारी कौल का देहांत हो गया। इसके 4 साल बाद वाजपेयी भी गुजर गए, लेकिन दोनों यानी अटल और मिसेस कौल ने अपने रिश्ते का कोई नाम नहीं दिया। दोनों ने इस पर हमेशा चुप्पी साधे रखी। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर कहते हैं कि ये देश के राजनीतिक गलियारों में घटी सबसे महान प्रेम कहानी है।